नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 162 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 162 इंडियन एविडेंस एक्ट का बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन की बात करता है बेसिकली 162। सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचर क्या है सेक्शन 162 का। तो जो नेचर सेक्शन 162 का है वो है मैंडेटरी प्रोविजन, मतलब अगर कोर्ट ने किसी पर्सन को समन इशू किया है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 162 को क्यों इंडियन एविडेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है सेक्शन 162 का इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड करने का वो ये है कि डॉक्यूमेंट के प्रोटेक्शन को एश्योर किया जा सके। कि अगर कोर्ट ने किसी भी पर्सन को या किसी विटनेस को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला है तो उसके प्रोटेक्शन को कोर्ट में एश्योर किया जा सके, इसलिए सेक्शन 162 को इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया है। डॉक्यूमेंट क्यों प्रोड्यूस करना जरूरी, जिससे कि कोर्ट जो डिस्प्यूट है पार्टी के बीच में उसको आसानी से उसको समझ सके और कंप्लीट जस्टिस पार्टीज को प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन जरूरी है और इसी प्रोडक्शन को एश्योर करने के लिए सेक्शन 162 को इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐड किया गया है। अब पढ़ते हैं हम कि प्रोविजन 162 का प्रोविजन क्या बोलता है। तो बेयर एक्ट का प्रोविजन, ए विटनेस समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट शैल इफ इट इज इन हिज पोजेशन और पावर। ए विटनेस समन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, अगर किसी विटनेस को समन किया गया डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए तो शैल मतलब कंपल्सरी है कि उसको इफ इट इज इन हिज पोजेशन और पावर, अगर वो डॉक्यूमेंट उस पर्सन के पोजेशन और पावर में है तो उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी टू इट्स प्रोडक्शन और इट्स एडमिसिबिलिटी। ये क्लॉज ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि अगर उस डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई प्रोडक्शन की प्रोडक्शन का ऑब्जेक्शन है या कोई एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है उस डॉक्यूमेंट की, तो इन सब चीजों के होने के बावजूद जो है उस पर्सन को डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। द वैलिडिटी ऑफ एनी सच ऑब्जेक्शन शैल बी डिसाइडेड ऑन बाय द कोर्ट, और जो ऑब्जेक्शन है वैलिडिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की उसको कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। द कोर्ट इफ इट सीज फिट, कोर्ट को अगर सही लगता है मैं इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है या अदर एविडेंस ले सकती है कोर्ट की एडमिसिबिलिटी डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट स्टेट अफेयर्स रिलेटेड है तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद जो इसका थर्ड पैराग्राफ है वो बात करता है ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कोर्ट को लगता है कि डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन जरूरी है तो वो ट्रांसलेटर को बुला के डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करा सकती है। एंड डायरेक्ट द ट्रांसलेटर टू कीप द कंटेंट सीक्रेट अनलेस द डॉक्यूमेंट इज टू बी गिवन इन द एविडेंस। और ये ट्रांसलेटर को डायरेक्ट कर सकती है कि जो भी कंटेंट है उस डॉक्यूमेंट को उसको सीक्रेट रखा जाए। अनलेस द डॉक्यूमेंट इज टू बी गिवन इन एविडेंस, जब तक कि डॉक्यूमेंट को एज एविडेंस न दिया जाए। एंड इफ द इंटरप्रेटर डिसोबे सच डायरेक्शन, अगर इंटरप्रेटर उस डायरेक्शन को डिसोबे करता है तो आईपीसी के सेक्शन 166 में पनिशेबल होगा।